राधा स्वामी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक साखी जो हमारे पवित्र सद्गुरु की अद्भुत कृपा और मार्गदर्शन को दर्शाती है। यह साखी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारे सच्चे ध्येय क्या हैं और कैसे भजन सिमरन के माध्यम से हम उस मालिक से जुड़े रह सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक सच्चे साधक ने अपनी साधना और विश्वास के बल पर अंत समय में सद्गुरु का साक्षात अनुभव किया और उनके साथ अपने सच्चे घर को लौटने की खुशी महसूस की। तो आइए इस दिव्य साखी से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में सद्गुरु के ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प करते हैं। ढिलवा गांव की एक साधिका का जीवन उसके सद्गुरु महाराज सावन सिंह पर अटूट विश्वास, भक्ति और गहरे ध्यान का प्रतीक बन गया था। उसका घर साधारण था, मिट्टी की दीवारें, कच्चा आंगन और एक छोटा सा बागीचा। परिवार में उसके पति और 2 बेटे थे और उसने अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों में स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। छोटे छोटे काम जैसे सुबह पानी भरना, खाना बनाना और घर का प्रबंधन करते हुए भी उसके मन में हमेशा सद्गुरु के प्रति प्रेम और आस्था का भाव बना रहता। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच उसने अपने भक्ति मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। अध्यात्म में उसका झुकाव उसकी गहन साधना में दिखता था और सद्गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। साधिका का जीवन भले ही साधारण था, परंतु उसके भीतर की दुनिया बहुत ही अलौकिक थी। वह नियमित रूप से सद्गुरु के नाम का सुमिरन करती और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित मानती। धीरे धीरे उसकी साधना इतनी गहन हो गई कि उसने सद्गुरु को अपनी आत्मा का केंद्र बना लिया। उसके जीवन का हर क्षण, हर सांस सद्गुरु की भक्ति में व्यतीत होता। गांव के लोग उसे एक आदर्श नारी मानते, जो अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाते हुए भी आत्मिक साधना में रमी रहती थी। उसने संसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर अपने गुरु के प्रति प्रेम में विलीन होना सीख लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी भक्ति और साधना और गहरी होती गई। सद्गुरु के प्रति उसकी आस्था ने उसे अंदर से स्थिरता और शक्ति दी। अपने गुरु के नाम का जाप करते हुए उसे एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। अब उसे यह संसार नश्वर प्रतीत होने लगा और उसका मन अपने सच्चे धाम की ओर आकृष्ट हो उठा। कई बार उसने अपने परिवार से इस बारे में बात की, परंतु उसके पति और बच्चे इस गूढ़ अध्यात्म को समझ नहीं सके। फिर भी उसने उन्हें कभी दोष नहीं दिया, बल्कि उनकी सीमित समझ को स्वीकृति से स्वीकार किया। एक दिन ध्यान करते हुए उसने सद्गुरु का अद्भुत दर्शन पाया। उनके इस सजीव दर्शन ने उसके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। उस दिन से उसे मृत्यु का भय नहीं रह गया था। उसके मन में अब एक अनोखी खुशी और हल्कापन था, जो केवल उसी को समझ में आ सकता था। उसका ध्यान अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहां उसे सद्गुरु की उपस्थिति का साक्षात्कार होने लगा था। उसके मन और आत्मा को यह पक्का विश्वास था कि सद्गुरु स्वयं उसे अपने धाम की ओर ले जाने आएंगे। यह विचार ही उसे एक अवर्णनीय शांति का अनुभव कराता। अंततः एक दिन ऐसा भी आया जब उसने महसूस किया कि उसकी जीवन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। उसे ज्ञात हो गया कि अब वह शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। वह शांत भाव से अपने घर के सभी सदस्यों को बुलाकर बैठी और धीरे धीरे अपनी बात कहने लगी। उसकी आंखों में न तो किसी प्रकार का भय था और न ही दुहक। वह पूरी शांति और प्रसन्नता के साथ कहने लगी, सद्गुरु स्वयं मुझे लेने आए हैं। अब मेरा जाने का समय आ गया है। मुझे अब इस दुनिया में कोई मोह नहीं है।
उसकी इस बात को सुनकर उसके बेटे और बाकी परिवार के सदस्य चौंक गए। उन्हें यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी माँ कैसे इतनी शांति से मृत्यु की बात कर रही है। जब उसके बेटे ने कहा, माँ, हमारे बिना आप कैसे रहोगी? हमारा क्या होगा? तब वह बहुत ही ममतामयी स्वर में बोली, तुम्हारा ध्यान रखने वाला वही है जिसने हमेशा रखा है। तुम्हें बस अपने जीवन को अच्छे से जीना है, जैसे मैंने जिया। मेरे लिए यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे सद्गुरु स्वयं मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। यह मृत्यु नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उसके इन शब्दों ने पूरे घर में गहरी शांति भर दी। उसकी बातें सुनकर घर का माहौल बदल गया। मृत्यु का भय धीरे धीरे उसकी भक्ति और आस्था के प्रकाश में ढलने लगा। परिवार के सदस्य अब उसकी मृत्यु को केवल एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा की शुरुआत के रूप में देखने लगे। माँ के चेहरे पर जो शांत भाव था, उसने बच्चों के मन में भी एक गहरी छाप छोड़ी। वे समझ चुके थे कि उनकी माँ का यह जीवन केवल इस नश्वर संसार के लिए नहीं था, बल्कि यह एक गहन साधना की यात्रा थी। साधिका की अंतिम विदाई एक साधारण और सजीव परिदृश्य बन गई थी। उसने मृत्यु का स्वागत उसी प्रकार किया जैसे कोई प्रिय अतिथि का स्वागत करता है। वह पूर्ण शांति के साथ शरीर छोड़ने के लिए तैयार थी। उस क्षण में उसने अपने सद्गुरु का नाम लिया और एक अंतर्निहित मुस्कान के साथ अपना अंतिम श्वास लिया। उसकी आत्मा शरीर से निकलकर उस धाम की ओर प्रस्थान कर गई, जहां उसका सद्गुरु उसका इंतजार कर रहे थे। उसके जाने के बाद गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसकी इस अनोखी विदाई के बारे में सुनकर हैरान थे। उनके लिए मृत्यु का ऐसा स्वागत एक अलौकिक घटना थी। उसकी कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी साधना, भक्ति और सद्गुरु के प्रति उसके अटूट प्रेम की मिसाल देने लगे। उसके परिवार ने उसके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया और सद्गुरु की भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार यह साधिका न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसकी मृत्यु का यह अनुभव सभी के लिए यह संदेश छोड़ गया कि सच्चे भक्त को मृत्यु से कभी भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह केवल एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि दूसरे अध्याय की शुरुआत है। बाबाजी अक्सर सत्संग में कहते हैं कि इस संसार के सभी रिश्ते केवल गरज के हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चे, सभी रिश्ते केवल इस जीवन के साथ जुड़े हुए हैं और ये हमें केवल हमारी शरीर की सीमाओं में बांधते हैं। इन रिश्तों का महत्व केवल उस वक्त तक है जब तक हमारी सांसें चलती हैं। लेकिन असली रिश्ता वह है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का है। यह आत्मिक संबंध किसी गरज से नहीं, बल्कि प्रेम से बना होता है, और यही वह रिश्ता है जो इस जीवन के बाद भी हमारा साथ निभाता है। बाबाजी समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में उसी रिश्ते को समझने और महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उसे अनंत शांति और खुशियों का अनुभव होता है। यह मिलन साधारण प्रेम का नहीं, बल्कि एक दिव्य आनंद का है जो हर सांस में सच्चे सुख का एहसास दिलाता है। बाबाजी हमें ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा से जुड़ने की सलाह देते हैं। जब हम अपनी आत्मा को ध्यान में लीन करते हैं और सद्गुरु की भक्ति में डूबते हैं, तो हम स्वयं को उस परमात्मा के करीब पाते हैं। यह ध्यान ही वह साधन है जिससे हम अपने आप को उस परम आनंद में ले जा सकते हैं। हमारे सद्गुरु तभी हमारे पास आते हैं जब हम जीवन में उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। यह रिश्ता जीवन के हर क्षण में अपनी आस्था और प्रेम से जोड़ना होता है। बाबाजी कहते हैं कि जब हम जीवित रहते हुए ही सद्गुरु से सच्चा रिश्ता बना लेते हैं, तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहता।
हम जानते हैं कि अंत समय में वह हमारे साथ होंगे और हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। यह रिश्ता सद्गुरु की कृपा से ही होता है और इसके लिए हमें अपने भीतर प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का भाव रखना आवश्यक है। अंतिम सांस लेते समय यदि हमारे मन में मालिक की याद होगी तो हमारा जीवन सफल होगा। यह वह अंतिम पल होता है जब हमें हमारे सच्चे घर की ओर प्रस्थान करना होता है। उस समय अगर हमारी आत्मा मालिक की ओर आकर्षित होती है तो वह हमें हमारे धाम में पहुंचा देंगे। यही हमारी आत्मा का परम उद्देश्य है, अपने सच्चे घर की ओर लौटना और परमात्मा में विलीन हो जाना। बाबाजी हमें इस महान सत्य का बोध कराते हैं कि यह संसार में जो मिला वह अस्थायी है, लेकिन आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ ही शाश्वत सुख का मार्ग है। मानव जीवन हमें हमारे सच्चे धाम तक पहुंचाने का एक खास अवसर है। यह केवल एक बार मिलने वाला वरदान है जहां हम अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं और उसके माध्यम से उस अनंत के साथ एक हो सकते हैं। इस जीवन को हम जितनी सुंदरता और पवित्रता से जिएंगे उतना ही हमारी आत्मा अपने परमात्मा के करीब पहुंच सकेगी। यह अवसर अनमोल है और हमें इसे अपने सद्गुरु की भक्ति में बिताना चाहिए ताकि हमारा अस्तित्व सार्थक हो सके। मनुष्य का अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम ही उसे सचखंड तक पहुंचाने की शक्ति देता है। बाबाजी कहते हैं कि यह प्रेम ही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है। जब हम अपनी आत्मा को प्रेम, श्रद्धा और विश्वास में डूबा देते हैं तो हमारे हर क्षण में सद्गुरु का आशीर्वाद शामिल हो जाता है। यह प्रेम ही हमारा सहारा बनता है और हमें हर संकट से निकालता है। सद्गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण और विश्वास से ही आत्मा को शांति और सच्चा सुख प्राप्त होता है। जब हम अपने आप को पूर्णतः गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो हमारे सभी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। यह समर्पण आत्मा को उस शांति में ले आता है जहां उसे कोई और आश्रय की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मा अपने मूल स्थान की ओर जाने को लालायित हो उठती है और उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। जब हम तू ही तू, बस तू ही तू कहते हैं तो वह मालिक हमारी संभाल करने अवश्य आता है। इस वाक्य में छिपा अर्थ केवल शब्द नहीं है बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो हमें मालिक की कृपा से जोड़ता है। जब हमारा ध्यान हर क्षण उस मालिक में केंद्रित होता है तो वह हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करता है। हर कठिनाई में, हर संकट में हमें केवल उसके नाम का सुमिरन करने की आवश्यकता है और वह हमें संभाल लेता है। अंतिम समय में वही सद्गुरु की पहचान कर पाएगा जिसने जीवन में उस मालिक से रिश्ता जोड़ लिया हो। यह रिश्ता एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है और यह केवल जीवन में ही बनाया जा सकता है। बाबाजी कहते हैं कि जैसे ही हम अपने भीतर उस प्रेम और विश्वास को महसूस करना शुरू करते हैं वैसे ही हमें सद्गुरु का सानिध्य मिलता है। बाबाजी हमेशा भजन और सिमरन की महिमा को बताते हैं क्योंकि यह ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम उस मालिक से जुड़ सकते हैं। जीवन की सभी कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच भी भजन सिमरन हमें एक ऐसा सहारा प्रदान करता है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह साधना हमें स्थिरता, शांति और संतोष का एहसास कराती है जो सांसारिक जीवन में अन्यथा मिलना कठिन है। जब हम सच्चे दिल से भजन और सिमरन में लीन होते हैं तो मालिक की कृपा से आत्मा के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। बाबाजी का कहना है कि भजन और सिमरन वह सीढ़ी है जो हमें मालिक तक पहुंचाती है। यह केवल शब्दों का जाप नहीं है बल्कि यह एक आत्मिक साधना है जो हमारे अंदर की अशांति को दूर कर हमें शांति की ओर ले जाती है।
संसार की विभिन्न जिम्मेदारियों और रिश्तों में उलझते हुए भी हमें यह याद रखना चाहिए कि भजन और सिमरन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। यह हमें उस सत्य का एहसास दिलाता है कि यह संसार अस्थायी है, लेकिन मालिक के साथ का अनुभव स्थायी है। अपने दायित्वों को निभाते हुए भी बाबाजी हमें नियमित रूप से भजन सिमरन का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। बाबाजी कहते हैं कि भले ही हम एक साधारण जीवन जी रहे हों, लेकिन भजन सिमरन हमें उस मालिक की ओर खींचने का साधन है। यह वह साधना है जो हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करती है, जो न तो धन से मिल सकता है और न ही बाहरी वस्तुओं से। यह हमें अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है और उस परमात्मा की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। बाबाजी समझाते हैं कि संसार में रहते हुए हमारी आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जोड़ना अनिवार्य है। यदि हम केवल सांसारिक कार्यों में ही व्यस्त रहेंगे तो मालिक से मिलने का अवसर खो सकते हैं। यह रिश्ता आत्मा का परमात्मा से मिलन ही है और इसी कारण हमें भजन और सिमरन का अभ्यास करना चाहिए। यह वह अमूल्य अवसर है जो हमें मानवीय जीवन के रूप में मिला है और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए ताकि अंत समय में सद्गुरु स्वयं हमें हमारे सच्चे घर की ओर ले जाएं। भजन सिमरन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाते हुए हमें अपने समय का एक हिस्सा रोज इसके लिए समर्पित करना चाहिए। यह समय वह संजीवनी है जो आत्मा को संतुष्टि और संतोष प्रदान करती है। भले ही संसार के कर्तव्यों में व्यस्त हों, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भजन सिमरन हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह वह अभ्यास है जो जीवन के अंत में हमारे साथ रहता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। जीवन के हर पहलू में बाबाजी की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जोड़ने का एकमात्र साधन भजन सिमरन है। यह हमें मालिक की उपस्थिति का एहसास दिलाता है और हर परिस्थिति में उसका साथ दिलाता है। जब हम अपने अंदर उस मालिक की याद बसाते हैं तो हम जीवन के अंत में उस मालिक के पास पहुंचने का रास्ता पाते हैं। भजन सिमरन हमें संसार से मुक्ति का मार्ग दिखाता है और उस अनंत शांति का अनुभव कराता है। बाबाजी के अनुसार भजन सिमरन का समय वह अमूल्य समय होता है जब हम अपने सारे काम और जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ मालिक का सुमिरन करते हैं। यह वह वक्त है जब हम अपने सांसारिक जीवन से परे जाकर अपने सच्चे अस्तित्व को पहचानने का अवसर पाते हैं। भजन सिमरन में लीन होकर हम अपनी आत्मा को उन ऊंचाइयों पर ले जाते हैं जहां सिर्फ मालिक की कृपा और प्रेम महसूस होता है। जब हम अपनी आत्मा का मालिक से सच्चा संबंध बना लेते हैं तो अंत समय में सद्गुरु स्वयं आकर हमें हमारे सच्चे धाम की ओर ले जाते हैं। बाबाजी कहते हैं कि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इसे भजन सिमरन के माध्यम से ही पाया जा सकता है। जैसे ही हम इस सच्चे मार्ग पर चलते हैं, मालिक की कृपा हम पर बरसती है और हमारे हर दुख और चिंता समाप्त हो जाते हैं। भजन और सिमरन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंच सकती है। बाबाजी के अनुसार संसार के सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी जब हम भजन सिमरन के माध्यम से मालिक के साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा में शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह वही सुख है जो संसार की किसी चीज में नहीं पाया जा सकता। तो संगत जी, यह थी आज की प्रेरणादायक साखी जो हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि सच्चा सुख और शांति केवल सद्गुरु के साथ जुड़े रहने में है। भजन सिमरन और सद्गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण ही वह मार्ग है जो हमें हमारे सच्चे धाम तक ले जाएगा। उम्मीद है कि इस साखी से आपको आत्मिक शांति और मार्गदर्शन मिला होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें
ताकि सद्गुरु का यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।